आर यू क्रेजी? तुम पागल हो? मैंने कहा हाँ, हम पागल हैं। अम्बेडकरवादियों को लोग पागल कहते हैं क्योंकि इतिहास पागल ही लिखते हैं। अब हम इतने मजबूत हो गए हैं कि ऐसे 50 हमारे पास लोग आ जाए और ऐसी 100 नौकरियां भी हम कुर्बान कर देंगे अपने संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब को बचाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं एससीबी इंडिया। और एक खास शख्सियत, अभी आप शाम को उनका वीडियो भी आपने देखा होगा। ये मनोज जी हैं मेरे साथ और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे ये, और सैलरी इतनी कि शायद जिसको सुनकर आप दंग हो जाएंगे। बड़ी सैलरी, बड़ा अमाउंट और बड़ी वीवीआईपी सुविधाओं के साथ ये अपनी जॉब कर रहे थे। लेकिन जब बात आती है बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट की, जब बात आती है समाज में काम करने की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अपनी नौकरी को ऐसे छोड़ दिया इन्होंने। पूरी कहानी क्या है जानते हैं। मनोज जी, क्या हुआ? क्योंकि मैंने आपकी स्पीच सुनी और आप एक बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम भी कर रहे हैं और एक मूवमेंट चल रहा था। उस मूवमेंट के दौरान इन्होंने अपनी स्पीच दी और वो स्पीच कहीं ना कहीं इनके ऑफिस में जाकर उन लोगों ने सुनी और उसके बाद जो है इनसे तमाम क्या हुआ पूरा जानते हैं। जी मनोज जी, क्या हुआ पूरा बताएं थोड़ा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब आपका जो ये चैनल है जस्टिस टीवी इंडिया, ये मुझे लग रहा है पूरे भारत में ही बहुत फेमस हो गया है। भारत में ही नहीं, बाहर भी। और कुछ मैंने भी कर दिया अब तो, क्योंकि जिस कंपनी में मैं सर्विस करता था वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब वहाँ कुछ हालात ऐसे बने, अब मुझे नहीं पता मेरे किस काबिल दोस्त ने या आपका चैनल ही इतना प्रसिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे करके कि उन तक वो मेरी एक वीडियो पहुंच गई जिसमें मैं संविधान को बचाने की बात कर रहा हूँ और जो ये मनुवादी और जो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इनको कहीं ना कहीं खटकती है। जो मेरी कंपनी है उसमें जो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, काफ़ी बड़े पद पर वो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक बार अपने कैबिन में। ये बात है अक्टूबर एंड की। अब मुझे बुला के वो बोलते हैं कि ये क्या है, मुझे बताया। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। मैं आई एम डूइंग माई जॉब। तो सारा वार्तालाप इंग्लिश में ही होता है मोस्टली अमेरिकन कंपनीज में, बट मैं हिंदी में बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए भी। तो मुझे पूछा आप कर क्या रहे हो वो बताओ। मेरे को जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, रियल एस्टेट जो मेरा लीजिंग का काम है मैं वो कर रहा हूँ, आप बताओ। और कहता नहीं नहीं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसने मेरे को यूट्यूब पर आपके एक चैनल की मेरे को क्लिप दिखाई। फिर मैं समझ गया मामला क्या है। अब मैंने उनको बोला कि ठीक है ये है तो है, अब अगर आपको और सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद मेरी एक नहीं आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी इस पर। तो ये सुनने के बाद वो मुझे बोलता है आर यू क्रेजी? तुम पागल हो? मैंने कहा हाँ, हम पागल हैं। अम्बेडकरवादियों को लोग पागल कहते हैं क्योंकि इतिहास पागल ही लिखते हैं और हम वो इतिहास लिख के छोड़ेंगे। अभी तो ये एक ही वीडियो देखिए और भी देखना, आगे भी और बहुत आएंगी। तो और मैंने उनको बोला आपकी नौकरी रखी आपकी जेब में, इसको रख लो आप, क्योंकि अब तो फिजिकल बोलने से नहीं चलता, कागज पे लिख के बोलने से नहीं चलता, अब तो ईमेल चलती है। तो मैंने वो ईमेल सिंगापुर में भी कर दी और मैंने अमेरिका में भी भेज दी। अब वो ईमेल भेजने के बाद अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं वहां से रिजाइन कर चुका हूँ। अब मैंने रिजाइन कर दिया है, अब मेरी मर्जी है मैं कैसे चलूंगा। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया और उनको बोला है हम मिलेंगे मार्केट में ही अब तो ये मेरा कारण रहा। संविधान को बचाना कोई जुर्म तो नहीं है? मैंने यही तो पूछा उनसे, मेरे को कारण तो बताओ, कारण क्या है, मैंने गलत क्या बोला है वो गलत बताओ। लेकिन उनको लग रहा है कि वो लोग तो भैया मनुवादी लोग हैं, उनके दिमाग में यही है कि कारण कुछ हो ना हो चलनी हमारी चाहिए। तो हम इतने मतलब सक्षम हो चुके हैं बाबा साहब के संविधान को पढ़कर, भारतीय समाज निर्माण संघ में रहकर, सभी साथियों को सुनकर, अब हम इतने मजबूत हो गए हैं कि ऐसे 50 हमारे पास लोग आ जाए और ऐसी 100 नौकरियां भी हम कुर्बान कर देंगे अपने संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब को बचाने के लिए। तो ये मनोज बबन जी थे। मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो रियल एस्टेट को देखती है। और मनोज जी सिर्फ संविधान के बारे में बात कर रहे थे और इस देश में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, पाखंडवाद है, उसको लेकर ये जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वहाँ पर ये स्पीच दे रहे थे। और वो स्पीच कहीं ना कहीं मेरे चैनल के माध्यम से उन लोगों ने देख ली, जो अमेरिकन कंपनी है। और उसके बाद लेकिन जो इस देश में बैठे हुए हैं
इस देश में उस अमेरिकन कंपनी पे जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वही लोग हैं जिनके बारे में ये बता रहे थे वीडियो में। आई एम राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसा कि सब कहते हैं ना कि संविधान पे हमला है या आरक्षण पर हमला है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है, उसके बाद प्राइवेट में भी इन्होंने वही शुरू कर दिया है। लेकिन इनके इन मंसूबों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हम इतने सक्षम हो गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, संविधान को भी हम जानते हैं, संविधान भी पढ़ चुके हैं और बाबा साहब के वंशज है हम अपनी बातों से कभी हिलेंगे नहीं। और ऐसे 50 लोग आ जाएं, उनका भी हम सामना करेंगे और ऐसी 100 नौकरियां हम कुर्बान भी कर सकते हैं। और हम अपना बिजनेस करना भी जानते हैं। अब हम अपने व्यापार को ही आगे बढ़ाएंगे। अब हमें नौकरी करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छी खासी मेरी सैलरी थी जो मैं छोड़कर मैंने अपने समाज के लिए मैं सुनना पसंद नहीं किया, मैंने नौकरी छोड़नी ज़्यादा पसंद की। और अब हम इस मूवमेंट को और जोरों शोरों से आगे बढ़ाएंगे। हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई टोकने वाला नहीं। आपको बता दूं मैं, जितना पेट्रोल का खर्चा है ना इनको मिलता था कंपनी की तरफ से, उतनी तो नॉर्मल इंसान की सैलरी होती है, 35 से 40 हजार रुपए। तो मतलब मैं बताना चाहूंगा इतना तो उनको पेट्रोल का खर्चा कंपनी देती थी। अब सोचिए, आप आकलन कीजिए कि सैलरी इसकी कितनी कितनी इनकी सैलरी होगी उस मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन बाबा साहब का मिशन मूवमेंट, एक कहावत भी है, गाना है, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि जो मिशन है ना, बाबा साहब का मिशन है, ये मिशन नहीं आसान, बस इतना समझिए आग का दरिया है और डूब कर पार करना है इसको। तो वही है। हर अम्बेडकरवादी आज संघर्षों से और तमाम चीजों से लड़ रहा है। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जी कि ये बाबा साहब का मिशन और ये मूवमेंट मेरे जीवन का हिस्सा है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। धन्यवाद। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, आपको क्या लगता है मनोज जी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।